आपको वो दिन तो याद होगा जब हमारे पूरे देश ने मिलकर सब एक साथ थाली बजाई थी और दिए जलाए थे। वो दिन शायद कोई भूल नहीं सकता। एक ऐसा ही दिन और आने वाला है जब लोग फिर से थाली बजाएंगे, लेकिन इस बार थाली बालकनी में नहीं, सड़क पर होगी और बजाने वाले होंगे वो देश के बेरोजगार युवा। और कसम से इस थाली की जो गूंज होगी वो उस थाली से कहीं गुना ज्यादा होगी। बात अब सिर्फ एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स या फिर बेरोजगार लोगों की नहीं है, ये तो बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। बात इस खोखले सिस्टम की जिसकी जिद ऐसी है कि वो इस सिस्टम को बदलने को तैयार ही नहीं है, चाहे हमारा देश बिक जाए। असल में यह है कि आज देश का हर एक इंसान, हर एक नागरिक आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि अगर आपका देश चलाने का तरीका यही है और आप इस देश को इस तरीके से सर्वोत्तम बनाने वाले हो, सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले हो, तो आपका तरीका गलत है। इस तरीके को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। या तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा या फिर हम इतनी दम रखते हैं कि सरकार बदल दें। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मजाक में मत लेना। ये स्टूडेंट टीचर्स अगर रोड पर उतर गए ना तो गिन गिन के थक जाओगे, ये खत्म नहीं होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि ये मुद्दा जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का है। धंधे तो सर आपने सबके चौपट करा के रखे हो। जिसके धंधे खुले भी हैं उनके पास ना कोई काम है, और आप बात करते हो ये करने वाला भगवान है। मैं भी एक टीचर हूं, बखूबी समझता हूं स्टूडेंट्स की परेशानी, अपने स्टूडेंट को ट्रेन करता हूं। अगर उनको घर बिठा दिया जाए उनकी मेहनत के बाद, तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किस स्ट्रेस और किस डिप्रेशन से गुजरते हैं तुम लोगों का अंदाजा भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने कभी एग्जाम्स दिए ही नहीं होंगे। तुम क्या समझोगे? अच्छा है ये जो कुछ हो रहा है, इस कम से कम इस सो कॉल्ड महामारी ने लोगों के लगे हुए दिमाग के ताले खोल दिए। अब कम से कम ये फैसला हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी सर्वश्रेष्ठ भारत को देखेगी या गुलाम भारत को। हम सामने आए थे अपने काम को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर। आज ये स्टूडेंट सामने आ गए अपने भविष्य को लेकर। अगर एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ ले और सामने आके अपना सवाल करे, आप यकीन मानिए आपको सवाल का जवाब भी मिलेगा और काम भी। अच्छा, काम से याद आया, लोग बोलते हैं वैकेंसीज नहीं है, काम नहीं है सरकार के पास, लोग बहुत ज्यादा हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे। 14 लाख जॉब आज भी खाली है सरकारी, चाहे वो मिनिस्ट्री हो चाहे वो शिक्षा विभाग हो। कहां कहां जॉब खाली हैं, आंकड़े खोलूं बुरा लग जाएगा। किसी विभाग में हजारों तो किसी विभाग में लाखों वैकेंसीज खाली हैं, तब भी जॉब देने में आपको तकलीफ हो रही है। या फिर यह बोलूं कि आप शायद जॉब देना नहीं चाहते, फिर वही बोलूंगा लड़ाई सरकार से नहीं, सरकार के इस खोखले सिस्टम से है, जहां पर शिक्षक से लेकर वकील तक, स्टूडेंट से लेकर पुलिस तक, अरे व्यापारी से लेकर उस सड़क पे लगाने वाले फेरी वाले तक, सबकी कमर आपने ऐसी तोड़ी है कि आज लोगों के दिमाग के ताले खुल रहे हैं और आज वो इस काबिल हो सके कि आपसे सवाल पूछ सके। लेकिन जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड। 2018 से रिजल्ट पेंडिंग पड़े बच्चों के, आप बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड। आपके जो एजेंसीज हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, 1500 करोड़ स्टूडेंट से लेती हैं, 3 करोड़ फॉर्म भरवाती हैं और किसी को भी डेट नहीं देती हैं, आप बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड। 24 लाख 30 लाख कितने में आंकड़े दूं आपको, सारी वैकेंसीज खाली हैं, न जाने कितने सेक्टर्स के अंदर आप भर्ती नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड। जहां ये तबाही, ये महामारी हर देश में आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा खराब जीडीपी हमारी गिरी है। सब लोग संभल रहे हैं और हम लोग गिर रहे हैं और आप बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड। मैं सही बता रहा हूं कसम से, अगर ये सब लोगों का सर घूम गया ना, सरकार यहां से यहां गिरेगी और वो लोग बोलेंगे इट्स एक्ट ऑफ गॉड। बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है, पूरे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई एक स्टूडेंट, टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, दुनिया का हर वो सेक्टर का आदमी आज खड़े होकर आपसे सवाल कर रहा है। और यह वक्त, मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा से नहीं आएगा। ये वो फैसले का वक्त है यहां पर कि हमें डिसाइड करना हमारे आने वाला भारत सर्वश्रेष्ठ होगा या फिर किसी वर्ल्ड बैंक के दिए हुए पैसों का गुलाम। सब जो कर रहे हो ना उससे पीछे मत हटना। बहुत से लोग बोलते हैं 2020 बहुत बेकार गया है, बिल्कुल सही बोलते हो, बेकार गया। लेकिन अगर इस 2020 को खत्म होते होते एक अच्छा काम कर लोगे, अपनी आवाज जिस तरीके से उठा रहे हो ना, सब लोग मिलकर उठा लोगे और आज चढ़ जाओगे अपने हक के लिए, अपने जवाब के लिए, तो कसम से 2021 कुछ नया लेकर आएगा तुम लोगों के लिए। और वो नया जो होगा ना वो इतिहास रच देगा। जय हिंद, जय भारत।